वाराणसी से सूरज यादव की रिपोर्ट। विश्व हिंदू सेना के नेता अरुण पाठक ने कम्युनिस्ट पार्टी पर चलाया शब्दों का बाण, लगवाए पोस्टर। विश्व हिंदू सेना के निशाने पर कम्युनिस्ट पार्टी वाराणसी में लगाया गया पोस्टर दी चेतावनी। वाराणसी कम्युनिस्ट पार्टी को निशाने पर लेते हुए विश्व हिंदू सेना के नेता अरुण पाठक ने फिर एक बार पोस्टर वार शुरू किया गया है। विश्व हिंदू सेना ने कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यालय और आसपास पोस्टर लगवाए गए हैं, जिसमें सभी कार्यालय से कम्युनिस्ट शब्द हटाने की मांग की है। कम्युनिस्ट शब्द से माओ व चीन की बू आती है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों से पार्टी तक बदलने की बात कही गई है और लिखा गया है कि ऐसे लोग राष्ट्रहित में अपनी पार्टी बदलने या स्वयं अपने बोर्ड हटवा ले। जी, आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं अरुण पाठक हूँ, अध्यक्ष विश्व हिंदू सेना। आज किस तरीके का पोस्टर आपके द्वारा लगवाया गया है शहर के अंदर? जिस तरह का विवाद चाइना से चल रहा है, हमारे देश के जवानों की शहादत हो रही है। 1962 से लगातार चाइना पूरे विश्व को भी धोखा दे रहा है और हिंदुस्तान के साथ कभी सीमा विवाद उत्पन्न करके विभिन्न प्रकार के विवादों को उत्पन्न करके हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र चाइना करता रहता है। चाइना के खिलाफ पूरा देश आक्रोशित है और कम्युनिस्ट पार्टी से माओवाद का बू आता है और जिस भी चीज़ों से माओवाद या चाइना का बू आता है वो हिंदुस्तान में नहीं चाहिए। इसलिए जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेतागण हैं हिंदुस्तान के, उनसे एक राजनीतिज्ञ होने के नाते, हिंदुस्तान के नागरिक होने के नाते मेरा निवेदन है कि वो लोग तत्काल इस पार्टी को छोड़े, अपने अपने घरों से बोर्ड हटावे, अपने अपने कार्यालयों से बोर्ड हटावे। कहाँ पे पोस्टर लगाया गया आज वाराणसी में? कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय के अगल बगल इसको लगाया गया है, जिससे सारे कम्युनिस्टों तक ये संदेश पहुंच जाए। अगर वो राष्ट्रहित में कम्युनिस्ट पार्टी को तिलांजलि नहीं देते हैं तो आने वाले समय में इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। देखिए, जो हिंदुस्तान के नागरिक हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी समझते हैं, हिंदुस्तान के संविधान से जिनको प्यार है, उनके लिए करबद्ध प्रार्थना है। लेकिन जो माओवादी हैं, जो अपना आका, अपना अब्बा, अपना खुदा माओ को मानते हैं, उनके लिए कड़ी चेतावनी है और उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे महानायकों का देश है और अभी भी धरती वीरों से खाली नहीं है। हम लोग किसी माओवादी और किसी ऐसे तमाम उग्रवादियों से नहीं डरते। अगर हिंदुस्तान की बात आएगी तो इनके बिलों में घुस के इनको खोज के निकाला जाएगा।